हम आने वाले हर संकट का डटकर प्रतिरोध करेंगे, किंतु कोई नहीं जानता कि परिणाम क्या होगा। हे नारायण, परिणाम हम जानते हैं अपराधियों। और रुद्रगणों, तुम्हें क्या हो गया है? हमारे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? जिसकी रक्षा का वचन तुम यहां से देकर गए थे, वो हमारी प्राण प्रिय सती कहां है? भगवान, हम सब शिवगण अब सदा सर्वदा के लिए धिक्कार के पात्र बन गए हैं प्रभु। संसार में प्रथम बार शिव शक्ति का अपमान हुआ है प्रभु। ओ विक्षिप्तो, सती कहां है? हे महाकाल, आपके यज्ञ भाग के बिना हो रहे दक्ष यज्ञ को नष्ट करने के लिए माता सती ने अपने शरीर को वही योगाग्नि में भस्म कर दिया है प्रभु। भगवान, तभी तो ये दिशाएं विलाप कर रही हैं, धरती का रोम रोम क्रंदन कर रहा है। हे भगवान, हम अपराधियों को प्राण दंड दीजिए। माता सती की रक्षा न कर पाने के अपराधी हैं हम। हमें तो वही धरती में समा जाना चाहिए था नाथ। हे महाकाल, हम अपना मलिन मुख लेकर यहां इसलिए आए हैं कि आप महापापी दक्ष और भृगुकुशा को उचित दंड दे सके। हे सती, तुम्हारा मानसिक त्याग करने वाले शिव को तुमने दंड देने का अच्छा बहाना बनाया। हे मानवती, तुमने हमें मान देने के लिए अपना शरीर दाह कर लिया। हम तुम्हारे अपराधियों को क्षमा नहीं करेंगे, कदापि क्षमा नहीं करेंगे। हे महाकाल, हम तो कदाचित माता सती के न रहने से निस्तेज हो गए थे, परंतु हे प्रभु, आप तो कालों के भी काल महाकाल हैं। तांडव कीजिए प्रभु, तांडव। सारी सृष्टि में प्रलय मचा दीजिए। ओ हृदयहीन पिता, ओ मृदोन दक्ष, तुम्हें इस जघन्य अपराध का दंड भोगना ही होगा, दंड भोगना ही होगा। हे प्रलयंकारी महाकाल, मैं वीरभद्र स्वयं आपका तांडवकारी क्रोध प्रकट हुआ हूं। माता सती के क्रूर अपमान का दंड देने के लिए मेरी भुजाएं फड़क रही हैं। शपथ है मुझे आपके चरणों की, मेरी क्रोधाग्नि के प्रकोप से एक भी अपराधी नहीं बचेगा।
मुझे आज्ञा दें, आज्ञा। हे कालों के महाकाल, मैं आपकी क्रोध की प्रतिछाया काल मृत्यु हूं। मेरी विकराल दाढ़ें शिवद्रोहियों के शवों को दांतों तले चबाने हेतु अकुला रही हैं। हे प्रलयकारी महाकाल, सौगंध है मुझे सती के बलिदान की। मैं सभी अपराधियों के रक्त से अपना खप्पर भरूंगी। मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए स्वामी। हे मेरे प्रचंड क्रोध वीर भद्र और काल मृत्यु महाकाली, जाओ महेश्वरी सती के अपमान और आत्मदाह का दंड दक्ष को दो। दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दो, विध्वंस। अपराधी दक्ष ने जीवन भर जिस मुख से अनर्गल प्रलाप किया था, उसी मुंड को तोड़कर उसी के यज्ञ में बलि चढ़ा दो। हे परम वीरों, जितने भी अपराधी देवता और ऋषि वहां उपस्थित हैं, सभी को भरपूर दंड देना है तुम्हें। हे संहार के देवता, देवध्यक्ष दक्ष और उसके सहयोगी देवताओं तथा ऋषियों को हम ऐसा दंड देंगे जो सदैव शिवद्रोहियों की स्मृति बन जाएगा। और भविष्य में कोई भी आप आदिदेव के प्रति अपराध का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। हे महादेव, यद्यपि मैं अकेला ही प्रलयकारी त्राही त्राही मचा देने में सर्वसमर्थ हूं, फिर भी आपने इन महाकाली को प्रकट किया है। अतः इनके वीर भाव को भी संतुष्ट करने का अवसर दूंगा। शीघ्र चलो देवी, शिवद्रोही ब्राह्मणों और देवताओं के रक्त से हमें हाथ धोने हैं। हाँ, हमें चामुंडा, चंडी, मुंडमर्दिनी, डाकिनी, शाकिनी, भद्रकाली और योगिनियों के खपरों को रक्त से लबालब भरना है। हमें शिवद्रोहियों की रक्त की धारा से स्नान करना है। उन्हीं के हड्डियों के आभूषण पहनना है मुझे। उन्हें चील, गिद्ध और सिंहारों का भोजन बनाना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे विधाता, हे नारायण, हम सब आपकी छत्र छाया में आए हैं। अब आप दोनों ही आने वाले इस घनघोर संकट से हमारी रक्षा कर सकते हैं प्रभु। हाँ भगवान, आप दोनों ही हमारे रक्षक हैं, संरक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं। अतः हमारी रक्षा करो प्रभु, अन्यथा हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। हे देवो, प्रारब्ध के प्रहार से कोई नहीं बचता, फिर हम आपको कैसे बचा सकते हैं? देवी सती के आत्मदाह का परिणाम हम सभी को भोगना होगा। हाँ देवो, यह परम सत्य है, होनी होकर रहेगी। हमें अपने अपराधों का दंड भोगना ही होगा। आश्चर्य, घोर आश्चर्य, जब स्वयं जगत नारायण विष्णु जी और वेद गर्भ ब्रह्मा जी परिणाम भोगने की कह रहे हैं, तो हमारी रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा प्रभु, कौन करेगा? हे देव संरक्षक नारायण,
हे दीन बंधु, जब आप भी हम पर आए इस विनाशकारी चक्रवात से हमारी रक्षा नहीं कर सकते, तब हम किसे पुकारे प्रभु, किसे? हे देवों, संकट की घड़ी में धैर्य त्यागना पराजय से कम नहीं होता। वैसे हम आने वाले हर संकट का डटकर प्रतिरोध करेंगे, किंतु कोई नहीं जानता कि परिणाम क्या होगा। हे नारायण, परिणाम हम जानते हैं अपराधियों। क्या हुआ महाकाल के अपराधियों? सूखे पत्ते की तरह क्यों कांप रहे हो? कौन हो तुम दोनों? हम महाकाल शिव का क्रोध हैं। हम माता सती के हत्यारों को दंड देने आए हैं। आज हम दोनों तुम सबका अस्तित्व मिटा देंगे। हे काली कंकाली, विलंब मत करो। माता के हत्यारों को दंड दो। इनके रक्त से अपना खप्पर भर लो, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा जघन्य अपराध न कर सके। आक्रमण! इस तरह माता के भक्तों, भगवान विष्णु ने महाकाल के क्रोध रूपी वीरभद्र और काली कंकाली का डटकर प्रतिरोध किया। वो किस तरह स्वामी जी? अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा विष्णु जी ने उन दोनों पर प्रहार किए, किंतु काली कंकाली ने शिव शक्ति के प्रभाव से सुदर्शन चक्र वापस लौटा दिया। क्या सचमुच ऐसा हुआ स्वामी जी? हाँ भक्तों, ऐसा होना ही था। महर्षि दधीचि के श्राप का फल ब्रह्मा जी और विष्णु जी को तथा रुद्रगणों का श्राप देवताओं को भोगना ही था। प्रारब्ध के कारण वीरभद्र और काली कंकाली की मारक शक्ति के आगे वेद गर्भ ब्रह्मा जी एवं जगत पालक नारायण तथा अमृत पान करने वाले देवता बौने बन गए। परिस्थिति की गंभीरता को समझकर विष्णु जी तथा ब्रह्मा जी यज्ञ मंडप से पलायन कर गए। देवता भी जान बचाकर भाग गए। इसके बाद क्या हुआ स्वामी जी? जो होना था वही हुआ भक्तों। शिव द्रोही दक्ष, भृगु, पुषा और भग ऋषि महाकाल के क्रोध का ग्रास बन गए। उन्हें अपने अपराध का दंड भोगना पड़ा। मूर्ख भक्त, इन नेत्रों को तूने मटका मटका कर हमारे महाकाल का उपहास सुनाया था। आज मैं इन नेत्रों को फोड़ डालूंगा, ताकि फिर कभी तू इन नेत्रों से इस मायावी संसार को न देख सके। हे दुष्ट ऋषि, जिन दांतों को चमकाकर तूने हमारे भूत पावन महादेव और माता सती की निंदा की है, आज मैं इस बत्तीसी को उखाड़ दूंगी। ए अपराधियों के मुखिया, आज मैं तेरी ऐसी दुर्गति करूंगा जिसे देखकर भविष्य में फिर कोई हमारे महाकाल का अपमान करने की मूर्खता नहीं करेगा। अरे ओ अहंकारी, तेरा ये मुख जिससे तूने भगवान महादेव की निंदा की है, आज इस विनाशकारी यज्ञ की अंतिम आहुति होगी। आहुति!
हे देवाधिदेव प्रलयंकर महाकाल, आपकी जय हो, सदा सर्वदा जय हो। हे भगवान, आपकी प्रचंड क्रोध शक्ति के बल पर हमने दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दिया है। हे भगवान, दक्ष राज और उसके सहयोगी अभागे देवताओं को उनके अपराध का कठोरतम दंड दे दिया गया है। हे दंड पानी, भविष्य में कोई भी आपके कोमल हृदय पर आघात पहुंचाने का साहस नहीं कर पाएगा। हे भगवान, माता सती के हृदय विदारक बलिदान को मूक बनकर देखने वाले देवताओं और ऋषियों को दिया गया ये दंड इतिहास की अमर गाथा बन जाएगा। हे भगवान, इस कार्य के अतिरिक्त यदि कोई और सेवा हो तो आज्ञा दें। हम आपकी सेवा से यशवान बन गए हैं। हे वीरभद्र और काली कंकाली, यशस्वी भव, आप दोनों ने हम पर बड़ा उपकार किया है। अब आप दोनों जाइए और विश्राम कीजिए। जो आज्ञा। हे प्रियजनों, स्मरण रहे, प्रारब्ध के प्रहारों से कोई नहीं बचता। शिव विरोधी बनकर सम्मान से कोई नहीं जी सकता। उसे तीनों लोकों में सर छुपाने का स्थान भी नहीं मिलता। इसमें हमारा क्या दोष है? गंगा द्वार के दक्ष यज्ञ में भाग लेना क्या कोई अपराध कर्म था? नहीं, जो हुआ और जो भी होगा वो सब माता भुवनेश्वरी की लीला है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं। रक्षा कीजिए नाथ, रक्षा कीजिए। हम सब आपके अपराधी हैं। क्षमा कीजिए महादेव, हम सदैव आपके चरणों के दास हैं। हे भवभयहारी, हम शिवद्रोहियों की आपके बिना कहीं भी शरण संभव नहीं। हे शरणागत रक्षक, हम अपराधियों को शरण दो नाथ, शरण दो। हे करुण प्रभु, हम घोर अज्ञान अंधकार में डूबे हुओं को कृपया क्षमा करें प्रभु। हम आपकी शरण में आए हैं। हे क्षमानाथ, सती और आपके प्रति किए गए अपराध दंड के रूप में वीरभद्र ने दक्ष का मस्तक काटकर यज्ञ में स्वाहा कर दिया है, परंतु उसकी पतिव्रता पत्नी असिकनी का तो कोई अपराध नहीं। कृपया दक्ष को अभयदान देकर असिकनी को सौभाग्य की भिक्षा प्रदान करें करुणामय। हे अंतर्यामी, आप तो जानते हैं महर्षि दधीची के श्राप के कारण हम विष्णु और ब्रह्मा जी, देवगण, ऋषि, दक्ष प्रजापति सभी को शिवद्रोह के दंड का पात्र बनना पड़ा है।